आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट आर्टिकल कितना में सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल कितना में 52। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या क्वेश्चन है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है। अब पूछता है कि आर्टिकल जो 52 है वो पार्ट कितना में है, पार्ट कितना में? तो पार्ट 5 में। अब पहला क्वेश्चन तो हो गया, भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 52 में है, 52 में है। अब पूछता है कि आर्टिकल 52 जो है वो पार्ट कितना में है? तो पार्ट 5 में है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि पार्ट 5 में यानी पार्ट 5 में, भाग 5 में टोटल आर्टिकल कितना से कितना से लेकर है, यानी कि 52 से लेकर 151 तक है। ये क्लियर हो गया आर्टिकल 52। समझिए आर्टिकल 52 क्या है। उसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद सीरियल बाय आर्टिकल, इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या है? राष्ट्रपति का जो कार्यपालिक शक्ति होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है, वो आर्टिकल 53 में निहित है। यानी कि कार्यपालिक शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिक शक्ति यानी कार्यपालिक शक्ति मतलब होता है एग्जीक्यूटिव पावर, EX। अगर क्वेश्चन पूछे कि कार्यपालिक शक्ति कितना में निहित है राष्ट्रपति का, तो आर्टिकल 53। आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं। अब एक वर्ड क्या लिखते हैं? पहला डी जोर, दूसरा डी फैक्टो। पहला वर्ड लिखें डी जोर, दूसरा वर्ड डी फैक्टो। अब इसका मतलब क्या होता है? डी जोर फैक्ट, फैक्ट मतलब क्या? रियल। इसका मतलब होता है, कहने को तो कार्यपालिक शक्ति जो होता है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है, वो आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन इसका काम जो है पूरे कौन करता है? PM यानी कि प्रधानमंत्री होता है। और जो डिजियोर यानी कि रूल है प्रेसिडेंट के पास, यानी शक्ति जो है कार्यपालिक शक्ति प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन इसका रियल यूज कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसलिए दो वर्ड लिखें, हमको इससे समझने में आसान होता है। डिजियोर और डिफैक्टो मतलब यही होता है, यानी कि नाम मात्र के पास, नाम मात्र के जो प्रेसिडेंट का जो कार्यपालिक शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर, इसको दिया गया, लेकिन सारा यूज कौन करता है? रियल, यानी इस ये प्रधानमंत्री। यानी कहने का मतलब हुआ कि नाम किसी और का और काम कोई और कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि शक्ति तो दिया गया प्रेसिडेंट को, कार्यपालिक शक्ति जो दिया गया है प्रेसिडेंट को दिया गया है, लेकिन इसका काम पूरा कौन करता है? PM करता है, यानी कि प्रधानमंत्री करता है। अब इसके बाद ये तो समझ में आ गया आर्टिकल 52, 53 और कार्यपालिक शक्ति निहित है इसमें, लेकिन काम करता है पूरे कौन? प्रधानमंत्री। समझ में आ गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं इसमें इसका
वोटिंग कैसे होता है, ये जो राष्ट्रपति चयनित होता है इसका तरीका क्या है। राष्ट्रपति चयनित करने का तरीका। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति को चयन कैसे किया जाता है, अब पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखते हैं राज्यसभा, RS मतलब राज्यसभा, RS मतलब रॉयल स्टेट नहीं, रॉयल स्टेट एक क्या होता है, एक शराब होता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। RS मतलब राज्यसभा। राज्यसभा में होता है 2 मेंबर, इलेक्टेड और दूसरा नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मतलब होता है चयनित, इसका मतलब होता है मनोनीत। लोकसभा हो गया, उसके बाद हो गया राज्यसभा, सॉरी राज्यसभा हो गया, उसके बाद होगा लोकसभा। अब लोकसभा में भी 2 मेंबर होता है, पहला इलेक्टेड यानी कि चयनित, दूसरा हुआ नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत, तीसरा एक और होता है राज्यसभा, लोकसभा और एक होता है विधानसभा। विधानसभा को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा। अब विधानसभा में कौन कौन होता है, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं MLA, विधायक, वो होता है। अब इसमें भी 2 होता है, पहला इलेक्टेड, इसमें होता है नॉमिनेटेड। अब इसमें टोटल, राज्यसभा में टोटल मेंबर क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर कितना होता है, 12, वेरी फेमस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में राज्यसभा में 12 और लोकसभा में टोटल मेंबर कितना होता है नॉमिनेटेड, इसमें 2 होता है। और विधानसभा में नॉमिनेटेड मेंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब लोकसभा और राज्यसभा को क्या कहते हैं हम लोग, पार्लियामेंट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। अब बात कर रहे हैं राष्ट्रपति का चयनित करने का तरीका क्या होता है। इसमें वोटिंग कौन करता है, इसमें वोट कौन डालता है, देखिए, यानी कि राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर और विधानसभा का इलेक्टेड मेंबर। याद रखिए, इलेक्टेड का बात कर रहे हैं, नॉमिनेटेड का नहीं। यानी कि इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है वोटिंग में, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा का जो चयनित है, इलेक्टेड मेंबर लोकसभा का जो चयनित है और विधानसभा का जो चयनित है, वही इसमें वोट कर सकता है। नॉमिनेटेड इसमें भाग पार्टिसिपेट नहीं लेता है राष्ट्रपति चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव में नॉमिनेटेड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, सब क्या करता है, इलेक्टेड पार्टिसिपेट करता है। पहला हो गया, क्वेश्चन पूछता है कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट करता है इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में। पहला इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, दूसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, और एक और 2 और करता है दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसका वोटिंग करने का तरीका क्या है। इसकी वोटिंग करने का तरीका क्या है, इसमें वोट कैसे होता है।
पहला तरीका वोटिंग करने, मान लीजिए कि राम श्याम विकास रमेश, पहला 4 गो मेंबर है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, 4 मेंबर है। पहला तरीका तो ये है कि मान लीजिए इसका 26% वोट ही अपना लाया, ये मान लो 30% वोट लाया, ये मान लीजिए टोटल 100% में ये कुछ लाया और टोटल 100% हो गया। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है। पहला चुनाव का तरीका तो यही है, यानी कि श्याम का ज़्यादा, मान लिए हैं श्याम का अगर ज़्यादा है तो परसेंटेज नहीं देखते कि कितना परसेंटेज ही लाया, सबसे ज़्यादा लाया ना, ये एक तरीका, यानी कि इसका जीत हो गया। एक तरीका है ना, जैसे कि 10 आदमी मान लो चुनाव में खड़ा हुआ, और जैसे कि MP MLA में जैसे होता है 10 आदमी चुनाव में खड़ा हुआ, वो नहीं दिखता कि कितना % वोट लाया, सबसे अधिक लाया ना वही जीता, यानी वही जीता हुआ कहलाएगा। अब लेकिन राष्ट्रपति में ऐसे नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव करने का तरीका अलग है। मान लो कि राष्ट्रपति में खड़ा हुआ ABCDE 4 गो मेंबर खड़ा हुआ। अब 4 गो मेंबर में से ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को वही जीतेगा जिसको 50+1 वोट लाएगा। राष्ट्रपति में अगर 5 मेंबर खड़ा है वही जीतेगा जो 50+1, यानी कि अगर 100 आदमी है उसमें तो कम से कम 51% वोट इसको लाना होगा तभी जीतेगा। राष्ट्रपति में ऐसे चुनाव होता है, ठीक है, यानी कि 50+1% लाएगा तभी राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। इसमें ऐसा है कि जो ज़्यादा लाएगा वही जीत जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें कम से कम 51%, 100% में कम से कम 51% तुमको लाना होगा तभी तुम राष्ट्रपति का चुनाव जीत पाएगा। अब देखते हैं इसका राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो वोटिंग का तरीका क्या है, इसका तरीका क्या। MP MLA का चुनाव तो ऐसे होता है, जाओ बटन दबा दो उसके बाद चलते फिरो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रेफरेंस भरना पड़ता है। सबसे पहले आपको कौन पसंद है, उसके बाद कौन पसंद है। मान लिए कि ABCDE 5 गो मेंबर खड़ा है और आप गए वहाँ पे वोटिंग में पार्टिसिपेट किए, तो ऐसा नहीं होता 5 को अगर B पसंद है B में बटन दबाएं और चल दिए, ऐसा नहीं होता। आपको प्रेफरेंस भाई पाँचों में डालना होगा। सबसे पहले मान ले मुझे पसंद है D किया, उसके बाद पसंद है हमको ये किए, उसके बाद B पसंद है, उसके बाद C पसंद है, सबसे बाद में E है। ऐसे भरा जाता है, ऐसा नहीं कि A को भर दिया, D पसंद है वोटिंग किया चल दी, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसका वोटिंग करने का तरीका यही है राष्ट्रपति का, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो पार्टिसिपेट करता है वहाँ उसका तरीका यही है। तो ये समझ में आ गया, 52, 53 आर्टिकल समझ में आ गया। इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है ये भी समझ में आ गया। इसके तरीका क्या है वोटिंग करने का ये भी समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं एलिजिबिलिटी। अगर आप राष्ट्रपति बनेंगे तो आपके अंदर क्या योग्यता होना चाहिए, चलिए पढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या। सबसे पहला योग्यता तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहला एलिजिबिलिटी है आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी है, दूसरा योग्यता, मिनिमम
मिनिमम जो आपका एज है कम से कम 35 होना चाहिए, मैक्सिमम 100 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 110 भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा पूछता है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम एज, ये क्वेश्चन तो बहुत बार देखने को पेपर में मिलता है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए। मैक्सिमम आज तक पेपर में ना ही पूछा और ना ही पूछेगा, क्योंकि इसका संविधान में कोई विवरण ही नहीं किया गया है। उसके बाद अब ये होना चाहिए तीसरा कि आप किसी सरकारी ऑफिस में कार्यरत नहीं हो, यानी कि सरकारी पद पर लाभ नहीं हो। इसका मतलब होता है कि कहीं भी आप सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर सरकारी ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक जगह लाभ ले रहे हैं तो दूसरे जगह लाभ नहीं ले सकते, ये हो गया। उसके बाद है चौथा, एक क्वेश्चन पूछता है, क्या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या पैदाइश यहीं का होना चाहिए? अगर भारत का हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो क्या जन्म मेरा यहीं पर होना चाहिए, भारत में ही? ये क्वेश्चन, ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो ये होता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है आप भारत में पैदा हुए, कोई दूसरा देश में भी आप पैदा हुए हैं, अगर भारत का नागरिक आप बन चुके हैं, अगर भारत का नागरिक आप प्राप्त कर चुके हैं तो भारत का प्रेसिडेंट का इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको जन्म भी अमेरिका में ही लेना होगा, यानी कि पैदाइश जो होना चाहिए वो अमेरिका का होना चाहिए, तभी आप अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाएंगे। अब होता है एक और पॉइंट इसमें आता है क्वेश्चन में, वो जो राष्ट्रपति बनेगा वो लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता, कम से कम उसके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वह लोकसभा का मेंबर बन सके, उसके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव कर सके। अब इतना हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे, अगर राष्ट्रपति में कोई दिक्कत आती है, अगर राष्ट्रपति कुछ गलत करता है तो आप किसके पास जाएंगे? ये भी एक क्वेश्चन है। गिर गया मार्कर। अगर राष्ट्रपति कोई गलत काम करता है, कोई गलत कानून बनाता है, तो आप किसके पास जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति से संबंधित इतना जानकारी प्राप्त हुआ। चलिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ये है पार्ट 1, ये प्रेसिडेंट का क्या है, पार्ट 1। पार्ट 2 में पूरा प्रेसिडेंट के बारे में टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।